कुछ सालों के बाद में जब दुश्मनों ने मंदिर को तोड़ दिया तो महिमा कहां चली गई? और महिमा मंदिर में नहीं थी, और महिमा अपने लोगों के बीच में आकर रहने लग गई। और महिमा केवल मंदिर में सीमित नहीं थी, लेकिन अब महिमा क्या थी? वो बाजारों में और सड़कों पर थी। और उसका प्रमाण यह था, जब पतरस चलता था उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। दैट इज द ग्लोरी। और ऐसी महिमा अंदर प्रभु हमको ला रहा है। हालेलुया। और इस तरह का अगर हमारा घर होना है, इस प्रकार का हमारा चर्च होना है, इस प्रकार की सेविकाएं होनी है, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है? देखिए, उस वक्त में बाइबल के समय के अंदर 4000 साल पहले प्रभु की उपस्थिति जो हुआ करती थी, वो केवल 3 लोगों के साथ में हुआ करती थी। एक प्रॉफिट, एक प्रीस्ट और तीसरा राजा। ये 3 लोगों के पास प्रभु की उपस्थिति हुआ करती थी। तो अगर आप एक प्रॉफिट के साथ है, इसका मतलब कि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। और कैसे हुआ? आपको पता है, लोगों में एक चर्चा फैल गई, क्या शाऊल भविष्यवक्ताओं का बेटा है? याद है आपको? इज सॉल ऑल्सो अमंग द प्रॉफिट्स? क्या वो भी भविष्यवक्ता है? वो नहीं था, वो था ही नहीं। लेकिन क्योंकि उसने देखा, क्योंकि शमूएल ने भविष्यवाणी की थी, तू एक भविष्यवक्ताओं की टोली को आते हुए देखेगा। और जब हम रोज ब्रश करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो अनॉइंटेड है, तो उनका अभिषेक भी हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है। हालेलुया। आप समझ रहे चर्च? उनका भी अभिषेक हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है। इसके लिए लोगों में चर्चा हो गई, क्या शाऊल भी भविष्यवक्ताओं की संतान में से है? और आज हम भविष्यवक्ताओं की संतानों से बात करेंगे। तो अगर उन समय में अगर आप प्रॉफिट के पास है, दैट मींस आप प्रभु की उपस्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। इज़राइल के 7 पर्वों में से 3 पर्व ऐसे थे प्रियो, चाहे आप दान में रहते हो, चाहे आप बिरशिबा में रहते हो, आप कहीं पर भी रहो, लेकिन आपको साल में 3 बार पास ओवर, पेंटिकॉस्ट और टैबरनेकल्स, ये 3 त्योहारों में हर पुरुषों को वहां पर आना जरूरी था। आमीन, हालेलुया। मेरे मोबाइल में आमीन बोलते हैं। तो इन तीनों त्योहारों में लोगों को यात्रा करके आना पड़ता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये उनके लिए बहुत ही अनिवार्य था, क्योंकि वहां पर उनकी प्रार्थना सुनी जाती थी, वहां पर उनको परमेश्वर मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप और मैं परमेश्वर के जीवित मंदिर है, जो परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलते हैं। हालेलुया। तो उन समय में अगर भविष्यवक्ता की संतान होना है, तो आपको एक भविष्यवक्ता के अधीन होना पड़ता था। आज के जमाने में अगर आप बाइबल डिग्री करते हो, MTH करते हो, BTH करते हो, PhD करते हो, तो 3 साल 3.5 साल का ये समय होता है जहां पर आप सीखते हो, तब जाकर आपको एक पदवी मिलती है। लेकिन अगर आप उन समय में अगर भविष्यवक्ता के साथ रहते थे और आप उनके साथ में बने रहते थे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये भी भविष्यवक्ता की संतान है। आज जब आप MTH करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भैया आपने थियोलॉजी किया है। तो उस समय आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि ये भविष्यवक्ता की संतान है। क्यों? क्योंकि ये एक भविष्यवक्ता के साथ रहा है। अब बाइबल कहता है इलाइजा और इलाइशा के बारे में। इलाइजा और इलाइशा को हम बहुत चीजों में हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन इज नॉट रेवलेशन। इलाइजा को हम पिता के रूप में देखते हैं, एलीशा को हम यीशु के रूप में देखते हैं। जैसे नया दाखरस नई मशकों में रहता है, वैसे ही तो एलिया एक मशक है, एक दाखरस है, और एलीशा वो मशक है
जो अपने पिता को अपने अंदर बनाए रखता है। एक पिता और पुत्र का संबंध के बारे में सुनिए। अब जब ये बात तय थी कि परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठा लेने वाला था, और अब एलिया के ये फाइनल मोमेंट्स है, अब जिसने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री की है, जो एक वन मैन आर्मी था, इज़राइल की पूरी सेना एक तरफ और एक अनॉइंटेड एलिया एक तरफ। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि जब स्वर्ग फट जाता है, अग्निमय रथ और घोड़े आते हैं और दोनों को अलग करते हैं, तब एलिशा कहता है, ओ द हॉर्समैन ऑफ इज़राइल, ओ द चैरियट्स ऑफ इज़राइल। दैट मींस एलिशा खुद अपने आप में, एलिया खुद अपने आप में एक सेना था। उस एक आदमी के वजह से पूरा इज़राइल जो था वो सुरक्षित था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन है? कोई गैस करना चाहता है? एनीवन? कोई गैस करना चाहता है? बाइबल का सबसे पहला भविष्यवक्ता? हाँ, यशाया? हाँ, अब्राहम। अब्राहम अब्राहम वॉज द फर्स्ट प्रॉफिट। लेकिन आप देखो कहां पर अब्राहम ने भविष्यवाणी की। वेरी रेयर। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो लोगों की डेस्टिनी को चेंज करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब अबीमेलेक सारा को लेकर गया, खुदा बोलता है उसकी पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। दैट मीन्स भविष्यवक्ता वो होते हैं जो लोगों की गर्भ को खोलते हैं। भविष्यवक्ता वो होते हैं जो बैरन वूम, जो बांझ कोख है, उसको खोलने की क्षमता रखते हैं। और आज बहुत सारी बंद कोख खुलने वाली है सेविकाई के लिए। हालेलुया। You will be impregnated with the word of God. तो अब परमेश्वर का आत्मा एलिया को उठा लेने वाला था। बड़े ध्यान से सुनेगा, आई थिंक ये इट्स प्रॉफिटिक होने वाला है। और एलिया जो था वो बहुत सारे प्रॉफिटिक स्कूल चलाया करता था, गिलगाल में, जॉर्डन में, जेरिको में, बेथेल में। और अब एंड टाइम में एलिशा एलिया के साथ में है, फाइनल मोमेंट्स। और समहाउ ये बात लीक हो गई कि आज परमेश्वर एलिया को उठा लेने वाला है। इतने सब लोग, इतने सारे भविष्यवक्ता की संतान थी, लेकिन एक ही आदमी एंड तक एलिया के साथ में बना रहा। बाइबल कहता है जो अंत तक विश्वास करे उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया। बुलाए हुए कितने हैं, लेकिन चुने हुए। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, मैं उनके बीच में रहता हूं। लेकिन सुनिए, यीशु ने कहा जहां पर मैं हूं मेरा सेवक भी वहां होगा। हालेलुया। तो अब एलिया जो है, एलिशा को बोलता है, एलिशा चले जा, क्योंकि परमेश्वर मुझे बेथेल को भेज रहा है। और एलिशा बोलता है तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ देर के बाद एलिया बोलता है एलिशा को, मुझसे दूर चला जा, मुझसे दूर चला जा। वो बोलता है तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, हमको लगता है क्यों एलिया इस तरह से पेश आ रहा है एलिशा के साथ में। क्या एलिया परमेश्वर का जन नहीं है? क्या उसके अंदर बाप का हृदय नहीं है? लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमको सिखाना चाहता है वहां पर? क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल कहता है, सिखाने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए, डांटने के लिए भी है। कोई आमीन बोले। अब बाइबल कहता है, वापस एलिया कहता है, कम ऑन एलिशा, मुझसे दूर हो जा। और जब एलिया ने देख लिया कि ये आदमी तस से मस नहीं होता है, उसने उसको बोलना बंद कर दिया। दैट मीन्स वो अपने पिता के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है।
और जब एलिया ने देख लिया कि ये आदमी अंत तक मेरे साथ में बना है, तब एलिया ने कहा, एलीशा बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। और आई थिंक एलीशा इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं कायरोस मोमेंट। कायरोस मोमेंट गॉड अपॉइंटेड समय होता है। तो जब एलिया ने कहा बता एलीशा तुझे क्या चाहिए, और एलीशा बहुत वाइज आदमी था, एलीशा ने कहा तेरे जीवन के ऊपर जो अभिषेक है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, पता है अनॉइंटिंग बहुत डेंजर है। अनॉइंटिंग का एक साइड है जो हमको बहुत अच्छा लगता है, द गुड साइड ऑफ द अनॉइंटिंग, बट अनॉइंटिंग बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने के लिए। पूरे बाइबल में अगर कोई अभिषेक को अच्छे से यूज कर पाया, केवल प्रभु यीशु मसीह। यीशु कहता है मैं नाश करने नहीं आया, मैं मेल मिलाप करने के लिए आया हूं। मनुष्य का पुत्र लोगों को क्या कहते हैं, कंडेम करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया। एक समय यीशु को समारिया से जाना था। सुनिए, यीशु मसीह अभी अब फाइनल, अब इसको पता है जेरूसलम में वो मरने वाला है, उसको समारिया से जाना है। लेकिन समारिया लोगों ने दरवाजा बंद किया। तब जॉन और जेम्स, यूहन्ना और याकूब, वो कहते हैं क्या प्रभु, जैसे एलिया ने अग्नि बरसाई, क्या तू चाहता है कि हम अग्नि बरसाए? तब यीशु ने कहा तुम्हें नहीं पता किस तरह की आत्मा तुम्हारे अंदर है। सी, जब अनॉइंटिंग इतना आता है, इतना अधिकार आता है, हम डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। जब एलीशा के ऊपर भी अभिषेक आया, और जब वो आई थिंक गिलगाल जा रहा था, तब कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा, और एलीशा की तरफ मुड़ता है और उनको श्राप देता है। और बाइबल कहता है 2 फीमेल बेयर्स आए और उनको मार दिया। सुनिए, हम बात करते हैं अनॉइंटिंग के बारे में। हम क्या सीख रहे आज के दिन? कैसे मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे घर में रख सकता हूं, कैसे मैं गॉड की प्रेजेंस को होस्ट कर सकता हूं। अब जब एलिया ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, सुन एलीशा, तूने बहुत कठिन चीज मांगी है, फिर भी जब तू मुझे स्वर्ग जाता हुआ देखे, तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। और बाइबल कहता है जब स्वर्ग फट जाता है, अग्निमय रथ और घोड़े आते हैं, और बाइबल कहता है अब स्वर्गदूत लिटरली चैरियट से बाहर उतर रहे हैं और दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। और एलिया रथ में बैठ गया और ऊपर चला गया। लेकिन जो मैंटल जो एलिया के ऊपर से गिरा था, एलीशा ने लिया। सुनिए, परमेश्वर आज आपको स्वर्ग से कुछ दे रहा है। परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है, और जो दे रहा है वो बहुत प्रेशियस है। आपकी मिनिस्ट्री बहुत प्रेशियस है, आपकी रिलेशनशिप्स बहुत प्रेशियस है, उसको संभाल के रखो। क्या मैं आमीन सोच सकता हूं? अब बाइबल कहता है जब एलिया उठा के लिए चला गया, तब एलीशा कहता है माय फादर, मेरे पिता, मेरे पिता। लेकिन अब इसके पहले अगर हम पढ़ते हैं तो कभी उसने बाप नहीं बोला, वो हमेशा मास्टर बोलता था। और क्या सेवा थी एलीशा की? एलीशा वो सेवक था, बड़ा सेवक था, लेकिन वो उस नाम से पहचाना गया, ये वही एलीशा है जो एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। हालेलुया। छोटी छोटी सेवा आपको पता नहीं कौन सा बड़ा दरवाजा खोल सकती है। आपको पता है एक टिफिन की वैल्यू क्या है? टिफिन आपको राजगद्दी पर ले जा सकता है। जैसे ने कहा दाऊद को, ले ये खाना ले और जाकर अपने भाइयों को देकर आ। लेकिन जब दाऊद जा रहा है उस टिफिन को लेकर, दाऊद केवल एक टिफिन को नहीं लेकर जा रहा है, लेकिन वो अपनी डेस्टिनी को लेकर जा रहा है। वो अपनी क्या कहते हैं, उसका जो गंतव्य है, उसकी डेस्टिनी, उसको लेके जा रहा है। उसको पता नहीं कि ये जो टिफिन है मुझे इजराइल की राजगद्दी पर बैठाएगा। सेवा, सेवा। यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करता है, मैं और मेरा पिता आकर क्या करेंगे? वास करेंगे। We will dwell with him. Anyway, अब एलीशा के ऊपर वो अभिषेक आ गया।
और एलिशा ने यरदन पे मारा। आज हम यरदन पे बात करने वाले हैं। मुझे बात करनी थी बैथेल के ऊपर, गिलगाल के ऊपर, लेकिन मैं इसको स्किप करता हूं। जॉर्डन। क्यों जॉर्डन? बिकॉज जॉर्डन वो जगह है जहां प्रभु तुम्हारे आमने सामने आता है। जॉर्डन वो जगह है जहां प्रभु तुमको रेवलेशन देगा। और बहुत सालों के बाद जब यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के पास आया यरदन में बपतिस्मा लेने के लिए, बाइबल कहता है आसमान फट गया और आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। तो हमारे लाइफ में ऐसी चारों जगह होनी है। बैथेल होना है, गिलगाल होना है। आखिरी स्थान जो था इज़राइल का अब प्रॉमिस लैंड में जाने का, सुनिए, वो था गिलगाल। द मोमेंट उन्होंने गिलगाल क्रॉस करेंगे वे सीधा प्रॉमिस लैंड में जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या था? अब तक गिलगाल के पहले उनको सुपरनेचुरल सप्लाई था। उनका खाना ऊपर से आता था। 40 साल परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया, स्वर्गदूतों की रोटी दी। लेकिन अब परमेश्वर एक नया मौसम लेकर आ रहा था उनके जीवन में। केवल परमेश्वर तुम्हें आसमान की आशीषें नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी की भी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जोसेफ को वही आशीष मिली, स्वर्ग की उत्तम आशीष, पृथ्वी की उत्तम आशीष। ब्लेस्ड, स्वर्ग भी आशीष कर रहे हैं, पृथ्वी भी आशीष कर रही है। लेकिन यह समय कैसा था? यह समय अब जो तुम बोओगे वो तुम खाओगे। ऊपर से तो सप्लाई होगा, लेकिन अब जो तुम बोओगे, गिलगाल वो था कि अब जो अब तुम प्रॉमिस लैंड में आते हो, तुम बोओगे, तुम खाओगे। दैट मीन्स डिसाइड परमेश्वर नहीं करता, डिसाइड आप और मैं करते हैं कितना चाहिए। हालेलुया। यहां तक है आप मेरे साथ में चर्च? चलिए, वंडरफुल। अब पूरे इज़राइल को मालूम हो गया कि एलिया का अभिषेक एलीशा के ऊपर आया है। एंड पहला राजा निकालेंगे। फर्स्ट किंग्स, आई एम सॉरी, सेकंड किंग्स निकालेंगे। Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. अब हम स्टोरी में चलते हैं। दूसरा राजा, उसका चौथा अध्याय। वन सेक। आई एम स्टिल वेटिंग। प्रभु क्या बात करना चाहता है? थैंक यू लॉर्ड। दूसरा राजा 5 का कोई 8 पढ़े। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, जी, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ, अब वह मेरे पास आए, हाँ, तब जान लेगा Wait. कि तब वो जान लेगा। वेट, अब राजा जान ले। क्या जाने? हाँ सिस्टर, आगे कंप्लीट करें। कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। इज़राइल में परमेश्वर नहीं, कौन? इज़राइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है। Hear you, O Israel, the Lord your God is one. हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। लेकिन अब स्क्रिप्चर बोलता है वो जान लेगा। आज बहुत सारे राजा है, उस राजा को मालूम पड़ना चाहिए कि द लास्ट ट्रम्पेट चर्च में कोई भविष्य वक्ता है। अगर आप आमीन बोलोगे आप उसका फल पाओगे। अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आपको चुटकुले अच्छे लगते हैं? चुटकुले, जोक्स यू लाइक? हाँ, हालेलुया। चलो एक आपको पीछे बोलता हूं मैं।
आई एम नॉट दैट गुड इन जोक्स. थैंक यू लॉर्ड. हस्बैंड वाइफ कितने हैं यहाँ पर? हाँ? प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे. एक दिन एक पति होता है, विश्वासी पति. हाँ, अच्छा, ओके. एक एक विश्वासी होता है, गुड विश्वासी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होती है. वो ऐसा विश्वासी है जो बहुत ही क्या कहते हैं, नुक्स निकालने वाला आदमी है. ये ना, उसको सब चीजें सिस्टमैटिक चाहिए. 6 बजे जब मैं घर पे आऊं, मुझे घर एकदम साफ सुथरा चाहिए, कपड़े सही होने चाहिए, डस्टिंग होना चाहिए, स्वीपिंग होना चाहिए, सब चीजें अपनी जगह पर चाहिए. अगर चाय में शक्कर कम है, क्या करेगा पति? खाना कितना भी अच्छा बनाएगा, पति क्या बोलेगा? आज मजा नहीं आया. वो कभी भी अपनी वाइफ को अप्रिशिएट नहीं करता है. कौन हाय का? हाय कोई? हर घर में ब्रदर सिस्टर, हर पास्टर की कहानी है. और ये पास्टर की कहानी बताता हूं मैं आपको. तो ये बेचारी वाइफ, इतनी प्यारी वाइफ, इतनी नम्र वाइफ, अपने पति से बहुत प्यार करती है. वो बेचारी जितनी भी कोशिश करती है उसको खुश करने की. वाइफ क्या करती है? बाइबल कहते हैं वो जीवन भर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करती है. जितनी बहनें शादीशुदा है बोले आमीन. उसके जीवन भर उसकी भलाई करती है, बाइबल कहता है. इसलिए बाइबल कहता है धन्य है वो जो स्त्री को पाता है, क्योंकि वो उत्तम चीज पाता है. क्या पाता है? चीज. वो चीज पाता है. ओके फाइन, दैट्स अ सीक्रेट मिस्ट्री, उसमें हम नहीं जाएंगे वहां पर. तो अब ये जो भाई है, विश्वासी भाई है, वो एक मीटिंग में जाता है, और वो मीटिंग होती है पारिवारिक आशीषों के ऊपर. कैसे आप अपने घर को आशीष का घर बना सकते हैं. और वहां पर एक मुखिया पास्टर होते हैं, पास्टर नीलेश, जो एक अच्छा प्रचार कर रहे हैं. लव योर वाइफ, पत्नी से प्रेम करो. और जैसे वो भाई जो है वो सुनता है पास्टर नीलेश की आवाज को, वो बोलता है यार सच में मैं कितना खराब आदमी हूं. मैं कभी अपनी वाइफ को अप्रिशिएट नहीं करता हूं. मेरी वाइफ मेरे कपड़े इस्त्री करती है, मेरी वाइफ सब कुछ करती है, लेकिन मैंने कभी भी इसकी तारीफ नहीं की. लेकिन लॉर्ड आज मैं बदल गया हूं. मैं जाऊंगा अपनी वाइफ से प्यार करूंगा. 3 दिन के बाद में वो अपने घर पर आता है. 3 दिन के बाद घर पर आने के बाद में, और वाइफ ये सोचती है बेचारा मेरा पति सेवा करके 3 दिन के बाद में आया, चल मैं उसके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ. तो वाइफ ने इतना सारा खाना बनाया है, इतना सारा खाना बनाया है. कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मुगलाई, है ना, इटालियन, सब बनाया है. लेकिन जैसे बेचारी सर्व कर, उसको डर लग रहा है कि अभी ये कुछ ना कुछ बोलने वाला है. अभी पता नहीं ये क्या बोलेगा, कौन सा गुस्सा मेरे पे निकालेगा. और फाइनली किचन में जाती है, एक अच्छा स्वीट डिश, पायसम, पता है पायसम? नायडू ब्रदर पायसम मेरे को बहुत अच्छा लगता है. तो पायसम लेकर आती है और सर्व करती है. और जैसे वो पायसम खाता मतलब वाओ, सुपर्ब, सुपर्ब, क्या पायसम बनाया है. ऐसा कर मेरा दिल करता है कि मैं उंगलियों को चाट लूं. जैसे वो वाइफ सुनती है उसको बहुत गुस्सा आता है और डंडा फटाक करके मारती है. बोला कितना भी मार, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा. बोलती है मैंने तेरे लिए चाइनीज बनाया, कॉन्टिनेंटल बनाया, ये बनाया, एक तारीफ नहीं की. बाजू वाली पुष्पा ने पायसम क्या दे दिया तो इतनी तारीफ कर रहा है उसकी. हालेलुया. हस्बैंड लोग मिनिस्ट्री करने के बाद जब बहुत टाइम के बाद जाते हो, पहले पूछ लो आपने बनाया है कि बाजू से आया है. आपके घर में आशीष रहेगी. हालेलुया. ओके. क्या राजा जान लेगा कि कोई भविष्यवक्ता यहां पर रहता है? ओके. अब दैट मींस एलिशा जो है अब बहुत ही फेमस हो चुका है. ओके. और अब in Jesus, I'm searching the scripture. Yeah, I got it. दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय.
होली स्पिरिट हमसे बातें करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब ये जो सिलसिला जो है सेकंड किंग्स का चैप्टर 4, दे आर कंटिन्यूस मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स। लेकिन एक मिरेकल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, एक स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूं। हालेलुया। नीति वचन 14:1 कहता है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन निर्बुद्धि अपने ही हाथों से उसको ढा देती है। सुनिए, आज हम बात करने वाले एक बुद्धिमान स्त्री की, और बाइबल उसका नाम नहीं कहता वो स्त्री कौन है, लेकिन वो शूनेम की रहने वाली थी। और एलिशा शूनेम में जाया करता था, वो अपनी मिनिस्ट्री करता था और वापस अपने घर आ जाता था। और ये जो स्त्री है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सिस्टर वचन 8 से पढ़ सकते हैं, सेकंड किंग्स चैप्टर 4:8। एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। या उसने एक उसे मिनट सिस्टर, कैसी स्त्री थी? क्या स्त्री थी? पढ़ा आपने? कुलीन बोले कुलीन स्त्री थी, कुलीन स्त्री एक नोटेबल वुमन, बहुत ही अच्छी औरत। ओके, यस, प्रतिष्ठित, यस, हाँ, यस, कंटिन्यू और करें। उसने रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हम्म, अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। ओके, हम यहाँ रुकेंगे। अब बाइबल कहता है एक नोटेबल स्त्री, एक प्रतिष्ठित स्त्री, एक बहुत ही आदरणीय स्त्री, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री। बाइबल कहता है कि जब भी एलिशा वहां से जाता था वो उसको देखती थी, क्योंकि जब एलिशा जाता था खुदा की उपस्थिति उसके साथ में रहती थी। कुछ कुछ सेवक ऐसे होते हैं, उनके आपके पास आने से ही आपको पता चल जाता है कि ये आदमी प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलता है। हालेलुया। कभी कभी वो इतना एविडेंट होता है कि ये आदमी लिटरली प्रभु की उपस्थिति में रहकर आया है। क्या होता है जब आप और मैं खुदा की उपस्थिति में रहते हैं? बाइबल कहता है परमेश्वर ने माफ करना, मूसा को बुलाया, मूसा कम आप। और 40 दिन मूसा जो है खुदावन की उपस्थिति में है। मूसा समय भूल गया, क्या दिन है क्या रात है उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन 40 रात 40 दिन जब परमेश्वर मोसेस को ब्लूप्रिंट दे रहा है टैबरनेकल बनाने का, क्या क्या इजराइल के लॉज होने वाले हैं, परमेश्वर एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा है। और 40 डेज ना तो मूसा ने कुछ खाया ना मूसा ने कुछ पिया, 40 रात नो वाटर नो फूड, सिर्फ खुदावन की उपस्थिति में। खुदा बोल रहा है और वो सुन रहा है। और उसका परिणाम ये हुआ, बाइबल कहता है जब मूसा ऊपर से आया उसका चेहरा चमकने लग गया था। उसके चेहरे पे इतनी ग्लोरी थी और लोग उसको देख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ था। जब आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में रहते, सुनिए, खुदा हमको छूता है। हालेलुया। केवल अंदर से ऊपर से नहीं छुएगा, वो अंदर से छुएगा, वो हमको बदलेगा। तो अब ये जो स्त्री है वो रोज देखती थी कि एलिशा मेरे घर के सामने से आया जाया करता है। और जब भी एलिशा जाता था इसको एक अच्छी वाइब्स आती थी। वाइब्स समझते हैं लोग? वाइब्स एक एहसास होता है कि नहीं यार ये आदमी अच्छा है। तो ये स्त्री जो थी, ये परसीव करने वाली स्त्री, इसको कुछ चीजें समझ में आती थी। और बाइबल कहता है उसने उसको कहा कि तू मेरे घर, सिस्टर वचन एक वापस से पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को जी गया, जी। वह एक कुलीन स्त्री थी। हम्म, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। ओके, उसने उसे रोटी खाने के लिए विवश किया। यीशु ने ज्यादातर टीचिंग खाते समय बातें की। यीशु केवल आत्मिक चीजें नहीं करता था, वो शारीरिक चीजें भी करता था लोगों के लिए। आत्मिक भोजन के साथ साथ शारीरिक भोजन प्रभु का पक्का था। हालेलुया। और सुनिए, फूड क्या है, भोजन क्या है? सुनिए, भोजन जो है वो स्पिरिचुअल चीज है। यीशु जब सेवा में था, जब धरती पर था, तो यीशु को लोग बुलाते थे और यीशु चला जाता था उनके घर पे।
यीशु ने कभी मना नहीं किया। वो शिमोन के घर गया, मार्था मैरी के घर पे गया। तो जब ये स्त्री ने देखा, उसने उसको विवश किया कि तू मेरे घर पर उतर। और बाइबल कहता है उससे कहने लगी मेरे घर उतर। लेकिन जब जब एलीशा उसके घर आता था खाना खाने के लिए, उसका घर आशीषित होता था, उसके जीवन में कुछ नया होता था। समहाउ उसने इस बात को जान लिया कि जब भी ये आदमी हमारे घर में आता है। हमारे चर्च में एक फैमिली थी। जब वो लोग प्रभु में आए, उनके पास कुछ नहीं था, उनके खाने की भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। प्रभु की महिमा के लिए बताता हूँ, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन जब वो संपर्क में आए, ग्रो होते गए, मैंने खुद ने उनको बैप्टिज्म दिया। जॉब भी नहीं था, लास्ट स्टेज पे थे। प्रभु ने उनको चंगा किया, प्रभु ने उनको उठाया। चर्च में आते गए, ब्लेस होते गए, ब्लेस होते गए, ब्लेस होते गए। 2500 रुपए की नौकरी करने वाला अब हजारों हजारों में कमाने लग गया। घर लिया, गाड़ी लिया। ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। और यही प्रॉब्लम होता है जब हम बोलते हैं नाउ अब मैं एक स्टेज पे पहुंच गया, अब मैं कंफर्टेबल हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम स्वर्ग की सप्लाई को बंद करते। तेल जो था बहना कब रुका? जब बर्तन नहीं मिला। तेल कंटिन्यूस था। स्वर्ग का सप्लाई कभी रुकता नहीं है। स्वर्ग की सप्लाई में कभी लॉकडाउन नहीं आता। हालेलुया। स्वर्ग का तेल तब रुकता है जब बर्तन नहीं मिलते, तब जाकर तेल रुक जाता है। और एक बार जब वो फाउंटेन खुल गया है, उसे बंद होने मत दो। हालेलुया। आपकी गवाही होनी चाहिए कि मेरा प्याला भर गया है, और सिर्फ भरा नहीं है, उमड़ रहा है। क्योंकि अगर मेरा प्याला भर रहा है, मैं तो आशीषित हो रहा हूं, लेकिन ये आशीष अब मेरे तक ही नहीं है, लेकिन ये बहते बहते हर जगह जा रही है आशीष। हालेलुया। उसको कहते हैं 100 फोल्ड, उसको कहते हैं 100 गुना आशीष। ओके, तो अब ये स्त्री ने देख लिया कि यार जब भी ये मेरे घर पर आता है, मेरा हेल्थ अच्छा होता है, मेरे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। तो अब इसके मन में एक आइडिया आई। क्या आई? वचन 9 सिस्टर। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, वेरी गुड। सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हाँ, द मोमेंट उसको ये एहसास हुआ, वो सीधा अपने पति के पास गई। देखिए इस औरत की नम्रता, देखिए इसकी सादगी, देखिए। स्त्रियों का काम क्या है? अपने पति को सबमिट करना। कौन बोला करेक्ट? सही बोला या? एब्सोल्युटली सही है। अगर हर स्त्री समझ गई सबमिट करना क्या होता है, आपके घर में कभी क्लैश नहीं होता। एक वचन है, आई थिंक नीति वचन 17:1, कि बड़े घर में मोटा ताजा पशु खाने से, ऐसे घर जिसपे हमेशा झगड़े होते हैं, ऐसे घर से छोटा घर रहेगा वो अच्छा है। आई थिंक पढ़ सकते सिस्टर, नीति वचन 17:1 की शायद। 17 में एक, एक है। चैन के साथ सूखा टुकड़ा सुनिए, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है, उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, हम्म। परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। हाँ, क्या वचन है ये? चैन की टुकड़ा वो अच्छा है। बड़े घर में झगड़े होते, उससे अच्छा छोटा घर अच्छा है भैया। ओके, हम वहां नहीं रुकेंगे, हमको बड़ा घर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसको बड़ा घर चाहिए, आमीन, हालेलुया। कितने लोग बोलते प्रभु मुझे बड़ा घर दो। देखो आप या तो पूरे कांग्रेस वाले बन जाइए। आई थिंक मेरे को कम से कम 6-7 हाथ दिख रहे पास्टर आपके चर्च में, किसकी तो निकल पड़ी। मैंने कहा आपकी निकल पड़ी। जिसने हाथ उठाया ना, आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत होने वाला है। अब देखो 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 देखो, सब हाथ उठ गए। हाँ, तो वो अपने पति के पास गई। देखिए अपने पति के पास गई, और वो क्या बोलती है कि मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का, हाँ कोई पवित्र भक्त जान पड़ता हाँ, है। ये भक्त बहुत है,
भक्त बहुत है, लेकिन वो कैसा भक्त था? पवित्र भक्त। हाँ, ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। ये ऐसे नहीं है जो पौलुस कहता है, ये ऐसे नहीं है जो दबे पैर घर में आते हैं। हाँ, है ना? ये ऐसे लोग नहीं हैं जो चुपके से घर में आते हैं। ये ऐसे लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो घर बनाते हैं, जो तोड़ते नहीं हैं। आज सेवक है, लेकिन पवित्रता चली गई है। एलिशा जो था, वो परमेश्वर कहती है, दैट मींस उसे परसीव कर लिया कि एलिशा जो है, ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, जो हमारे घर के सामने से जाया करता है। अभी सुनिए, अभी औरत क्या सोच रही है। बोला कि जब भी एलिशा मेरे घर में आता है, मेरे घर में खुशी होती है, मेरे पति का काम अच्छा होता है, मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई में अच्छा होता है, मेरे बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम चंगे हो गए। लेकिन कैसा होगा अगर मैं एलिशा को ऐसा करूं कि वो मेरे घर से जाए नहीं, मैं उसको समहाउ अपने घर के अंदर रख दूं। हालेलुया। पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट है कि नहीं? हाँ चर्च, पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट है यहां पर। ये सोचती है अगर कितना अच्छा होगा कि समहाउ मैं एलिशा को ऐसा करूं कि ये बाहर होटल में ना रुके, लेकिन ये जब भी आए ये मेरे घर में रुके। क्योंकि जब एलिशा आता है, परमेश्वर आता है। जब एलिशा आता है, महिमा आती है। अब सुनिए, जब उसके मन में आया तो उसने, देखिए वचन क्या किया, 10 में क्या किया हम भीत पर एक छोटी सी उपरोठी कोठरी बनाए जी। और उसमें उनके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करे। आमेन। आई थिंक लास्ट अक्टूबर नवंबर में बीदर में एक मीटिंग थी, 3 दिन का रिवाइवल मीटिंग था। मैं और मेरी वाइफ गए थे वहां पर, और जिस पास्टर ने हमको वहां पर बुलाया था, तो पास्टर ने पूछा कि पास्टर आप कहाँ रहोगे। तो मैंने बोला आई वुड प्रिफर, अगर होटल रहेगा तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर होटल का पे करना है तो मैं कर लूंगा, टेंशन नहीं। तो उन्होंने बोला पास्टर मेरा एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या रिक्वेस्ट है? बोला कि मेरे चर्च वालों ने अभी मेरे घर की चर्च के सामने एक बहुत बड़ा घर लिया है, और अब वो घर फुल्ली रेनोवेट हो चुका है, और उनकी इच्छा है कि उनके घर प्रवेश होने से पहले कोई पास्टर वहां पर रहना चाहिए। तो हमारा रिक्वेस्ट है पास्टर, क्या आप रहना चाहोगे? मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने बोला ठीक है, ओके पास्टर, मुझे बर्डन भी नहीं करना है, जैसे आपको लगता है। लेकिन जब मैं वहां पर गया, जब मैंने उस घर को देखा, सुपर्ब सुपर्ब घर, और इतना कंफर्टेबल था, इट वाज बेटर देन अ होटल। मैं 3 दिन वहां पर रहा, लेकिन मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मेरे को लग रहा था कि मैं अपने घर में रह रहा था, ऐसा मुझे वहां का वातावरण लगा। सुनिए, कैसे प्रभु की उपस्थिति आपके घर में होस्ट करेगी, कैसे प्रॉस्पेरिटी वाले एंजल्स तुम्हारे घर में हमेशा रहेंगे। आप चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी वाले एंजल्स आपके घर में रहे? सुनिए, मैं आपको ऐसी ऐसी गवाही बता सकता हूं मेरे फ्रेंड्स की, ऐसी ऐसी गवाही की आप चकित हो जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी कर सकता है। एक मैं आपको गवाही बताता हूं, वेरी ट्रू, लेकिन आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। एक पास्टर था, पास्टर ने अपना काम छोड़कर दोनों सेवा में आ गए, हस्बैंड वाइफ सेवा में आ गए। और सेवा में आने के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में उनको बहुत तकलीफ होने लगी, फाइनेंशियली हर चीजों में उनको तकलीफ होने लग गई। और समहाउ उन बाजू वालों को मालूम पड़ा कि यार ये लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, इनके घर में खाना नहीं है, बच्चों ने खाना नहीं खाया, ये तकलीफ हो गई है। तो बाहर वालों ने उनका मजाक उड़ाने लगे, अरे तुम लोग हालेलुया बोलने वाले, तुम लोग प्रेज़ लॉर्ड बोलने वाले, तुम लोग इतनी बड़ाई बड़ाई करते थे, देखिए तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारे घर में खाने के वादे हैं। और रोज ताने कसते थे, रोज ताने कसते थे। एक दिन खाना नहीं था घर के अंदर, और पड़ोसी लोग भी इतने गंदे थे,
इतना उनकी जिल्लत करना चाहते थे कि उन्होंने एक मरा हुआ कौवा लिया और उनके घर में फेंका। लिटरल स्टोरी है। और मालूम उन्होंने क्या लिखा उस कौवे के पीछे, मीन्स उसके पैर पे एक चिट्ठी लिखी थी, तुम्हारे परमेश्वर ने दिया है खाना खाने के लिए, खाओ इसको। नाउ इमेजिन, एक सेवक है, अच्छी नौकरी छोड़कर आया है और तुम्हारे घर के अंदर एक मरा हुआ कौवा फेंक कर जाते। जस्ट विजुअलाइज करिए। और चिट्ठी लिखी है, यीशु ने भेजा है, खाओ। मैन, जब वो पास्टर ने देखा, वो टूट गया। वो टूट, बिलक बिलक के पास्टर रो रहा है, उसकी वाइफ रही, लॉर्ड क्या यही दिन था? क्या यही दिन था प्रभु? यही दिन तुझे दिखाना था? जैसे वो रो रहा है, खुदा बताए उठ किचन में जा। यू नो, जब खुदा बात करता है तो हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, लेकिन पता है खुदा कभी गलती नहीं करता। वो अपने वादे का पक्का है, उसका एक वादा भी खाली नहीं जाएगा। जोशुआ ने 3 बार बोला, एक बार नहीं 3 बार, जो भी खुदा ने वादा किया इजराइल के लिए सब पूरे हुए हैं। इसके लोग के सारे वायदे हाँ हैं और उसी के साथ आमीन भी है। खुदा की आत्मा ने बोला उठ अभी जा किचन में छुरी ले। उसने अपनी वाइफ को, खुदा मुझे बोलता है जा छुरी ले। उसने छुरी लिया, बोला काट इसको। उसने काटा, उसको अंदर से एक डायमंड मिला। आप लोग खुश नहीं है, आप लोग खुश नहीं है, लेकिन वो पास्टर अपने घर में नाच रहा था, हालेलुया। क्योंकि पता है, उसको पता है उसकी हालात कैसे थे। आपने उसके जूते में पैर नहीं रखा इसलिए आपको पता नहीं, लेकिन जिसके साथ हुआ था उसको पता है खुदा ने कैसी बड़ी मेरे पे कृपा की है। तुम्हारा खुदा स्वर्ग फाड़ के देगा, पृथ्वी फाड़ के देगा, लेकिन आएगा जरूर। जब मैं फुल टाइम में आया, मेरी अच्छी नौकरी थी, मेरी गुड, आई वाज हैप्पी। मेरी तनख्वाह पास्टर नीलेश 12,328 रुपया न्यू लाइफ मुझे पे करता था। 12,000। उतनी सेवा हम करते थे, ज्यादा करते थे, चलो प्रभु आशीष दे। अब मेरे घर से, मैं 6th फ्लोर पे रहता हूं और मेरे घर से लीक हो रहा था somehow। और 5 माला वाला जो एक कैथलिक सिस्टर थी, अभी भी है, बोला सी मनीष, पास्टर मनीष, सो मच ऑफ वाटर इज लीकिंग। बोला या आई नो सिस्टर, हम लोग करेंगे 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 करेंगे, इसलिए करेंगे कि पैसे नहीं थे हमारे पास करने के लिए। तो बहुत आती थी, बहुत अच्छा नहीं लगता था कि कोई हमारे घर पर आ रहा है बोलने के, लेकिन अभी हम लोग मजबूर थे, हम लोग नहीं करते, हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन ये रोज होते गया, रोज होते गया। देन वन डे रात में बोला नहीं यार, मेरा ऐसा वैशु नहीं, दिस इज नॉट गुड यार। बोला विल डू वन थिंग, चल हम लोग प्रार्थना करते हैं। रात को 11:30 बजे मैं और मेरी वाइफ हम घुटने पर, हम लोग प्रे कर रहे, लॉर्ड नेक्स्ट टाइम ये औरत हमारे घर पर नहीं आनी चाहिए। लॉर्ड, लॉर्ड प्लीज प्रोवाइड द मनी। हमारे पास कुछ नहीं था, सीरियसली कुछ नहीं था। मैंने जैसे ही मैंने प्रार्थना करके मैंने आमीन बोला और हम उठे, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया टक करके, पास्टर मनीष, टुमारो मॉर्निंग 10:30 वी आर मीटिंग इन कैफे कॉफी डे फॉर ब्रेकफास्ट, और वर्ड फॉर यू, प्लीज कम, इट्स अर्जेंट। मैंने बोला बाप रे, ये भविष्यवक्ता मुझे क्यों बुला रहा है? उसका कौन सा मेरा पाप था जो उसको मालूम पड़ गया? हाँ, इट्स अर्जेंट ऐसा भी लिखा है। मैंने बोला आई डोंट नो, ही इज कॉलिंग मी, तो मैं जाऊंगा। मैं सुबह गया, मैं कैफे कॉफी डे में गया, मोस्ट ब्रेकफास्ट किया। बोला यस ब्रदर, व्हाट्स द रीजन, क्यों क्यों आपने मुझे बुलाया? बोला पास्टर मनीष, लास्ट नाइट आई वाज प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा था और मेरे पास एक फंड आया है और मैं ये फंड मैं एक मिनिस्ट्री को सो करना चाहता था। और जब मैं जा रहा था वहां पर सो करने के लिए, प्रभु ने मुझे बोला स्टॉप, वहां तुझे नहीं बोलना है, ये पैसा तुझे पास्टर मनीष को देना है। ये पैसा, तो आई डोंट नो मुझे खुदा ने क्यों बोला, खुदा ने क्यों बोला मुझे नहीं पता, बट आई ओबेड द वॉइस ऑफ गॉड। ये चेक मैं आपको देना चाहता हूं। जब मैंने उस चेक पे रकम देखी, आई टेल यू मैं टूट गया, अंदर से इतना रोने लगा। जब मैं बाहर आया, लिटरली मैं रो रहा हूँ, लॉर्ड थैंक यू सो मच, गॉड यू सो गुड। विदिन 24 आवर्स तो चमत्कार कर सकता है प्रभु, विदिन 24 आवर्स।
मैं रोते रोते घर पे आया, मैं मेरी वाइफ को दिया, लुक खुदा ने क्या किया। मेरी वाइफ वहां पर रोने लगी, बोला एक काम कर, अभी का भी मिस्त्री को बोला, अभी का भी बोला, बेस्ट टाइल्स लगाओ सब कुछ। तब से लेके आज तक नो प्रॉब्लम। प्रभु तुम्हारे शत्रुओं के मुंह को बंद करना जानता है। हालेलुया, दैट इज द गॉड वी सर्व। ये हमारा परमेश्वर है। टूटा हुआ मन, कुचली हुई आत्मा, प्रभु कभी उसे तुच्छ नहीं जानता। कहना चाहता हूं, आपकी कोई भी प्रार्थना को आप हल्के में मत लीजिए, खुदा सुनता है। बाजू वाले बोले खुदा सुनता है। एक अच्छे उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये वचन जब मैंने पढ़ा, मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। मैं जब भी पढ़ता हूँ, खुदा मुझे कुछ तो बता, मेरे को कुछ तो बता, कुछ तो बता। खुदा ने फट कर खोला। सिस्टर वापस से हम वचन 10 पढ़े। हम भीत पर एक छोटी कोठरी बनाए। वेट, नंबर 1, दैट मीन्स ये स्त्री जो है अपने पति से कहती है, हम भीत के ऊपर, हम ऊपर एक कोठरी बनाए। हमारा जूना पुराना फर्नीचर जहां पर हम रखते हैं ना, वो हम जगह नहीं देंगे, हम उसके लिए बनाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपको एक जगह से बहुत जगह पर लेकर आया है। नहीं समझे आप लोग? मेरी प्रार्थना है, द लास्ट ट्रम्पेट चर्च का ग्राफ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एनी चर्च, अगर हम आशीषित नहीं होंगे तो कौन होगा? हालेलुया, बोले अगर हम आशीषित नहीं होंगे तो कौन होगा? हम बहुत प्रार्थना करते, चीजें नहीं हो रही। मैंने कुछ 20-20 साल, 25 साल तक प्रार्थना किया, खुदा ने सुना, क्योंकि प्रभु को पता है कौन सा समय सही है आपके लिए। मैं आपको बताता हूं, आप पास्टर नीलेश टाइम तो कितने बजे खत्म कर दिया? टेंशन नहीं ना यहाँ पर, मेरे को भी टेंशन नहीं है। एक दिन राजा के ऊपर हमला हुआ, राजा के ऊपर हमला हुआ, लेकिन एक आदमी ने जाके बोला, सुनो राजा की जान को खतरा है। राजा को बोला संभल के रहे, और लिटरली राजा उस दिन मरने वाला था। लेकिन एक आदमी मोर्देकाई ने जाके उसको बता दिया, राजा प्लीज संभल के रहना। राजा बच गया, लेकिन जिसने राजा को बचाया उसके लिए कोई भलाई नहीं की, कोई भलाई नहीं की। अरे मैंने प्रार्थना किया उसके लिए, मैंने इतना कुछ किया, कुछ भी मेरे को, he could have done it, कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। कई बार खुदा जानबूझ के रुका के रखता है, खुदा कई बार जानबूझ के रुक, क्योंकि उस दिन खुदा अगर मोर्देकाई को आशीष देना चाहता था तो हो सकता है राजा खाली एक चेन दे सकता था बस। लेकिन जब एक बहुत बड़ा समय आया, सुनिए, मोर्देकाई को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा राष्ट्र बच गया। अब शत्रु आया है, हमान आया है, और राजा बोलता है, सुनिए, परमेश्वर सुनिए, आई डोंट नो, ये मेरे साथ में हुआ है, इससे मैं कह सकता हूं। एक रात को राजा को नींद नहीं आ रही, राजा करवटे ले रहा है, और रात को 2 बजे करवटे ले रहा है। राजा बोलते एक काम करो, डू वन थिंग, ओपन द अकाउंट्स, हिस्ट्री खोलो, हिस्ट्री खोलो, पढ़ो मेरे सामने। तो आदमी पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, ओ राजा, फलाने फलाने समय के अंदर तेरे ऊपर एक हथियार, तेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन तू बच गया। किसने किसने बचाया था? मोर्देकाई। क्या भलाई की उसके साथ में? बोला राजा, ये कपिल शर्मा ने सिखाया, क्या भलाई की, काय पण नहीं बैठला, बोलता डू वन थिंग, अभी का भी मेरा घोड़ा तैयार करो, अभी का भी बेस्ट कपड़े पहनाओ। और एंड उसी समय में हमान वहां पर आया है। और हमान क्यों आया है? वो मोर्देकाई को मारने के लिए। और राजा, अभी संदेश आया है, और राजा बोलता है, हमान, कोई आदमी
अगर उसने राजा के साथ भलाई की है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? राजा, आई थिंक आप जिस घोड़े पे बैठे हैं उस घोड़े पे उसको बैठना चाहिए, आपका गोल्ड चेन बनना चाहिए। और हमारे मन में बोलता है मेरे सिवा कौन है, राजा शायद मेरे ही कर रहा है। लेकिन खुदा तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे पैरों की चिल्लाना जानता है। बोलता है जैसा तूने बोला ना हमान, डू वन थिंग, रुक मत, अभी कभी मेरा घोड़ा ले, मेरे कपड़े ले, जाके मोर्देकाई को बिठा 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे में। यू नो कुछ है 24 घंटे की बात। एलिशा ने भविष्यवाणी की, कल इतनी महंगाई, क्यों महंगाई हो गई थी? अकाल पड़ा था, अनाज नहीं उग रहा था, लोग गधे के सर को काट के खा रहे थे, औरत का फीटस उसको खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया था, बाल के पीछे थे। एलीशा उस समय आता है, कल सुबह तक महंगाई घट जाएगी, सब सस्ता हो जाएगा। राजा का एक टहलुआ था, वो बोलता है पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? एलीशा ने बोला तू अपनी आंखों से तो देखेगा लेकिन तू उसको नहीं खाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगले दिन लेस देन 24 आवर्स में पूरी महंगाई चली गई। और वो आदमी जिसने कहा था क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्या, स्वर्ग की खिड़की तो खोल सकता है क्या, बाइबल कहता है लोगों ने उसे रोंद दिया, वो मर गया, लेकिन परमेश्वर के लोग आशीष हो गए। कौन कहता है आज हॉल महंगे? आई बिलीव एक ऐसा समय आएगा हर पास्टर अपनी खुद की जगह खरीद सकेगा। हालेलुया। क्योंकि खजूर के पेड़ उसकी एक्सपेक्टेशन बाहर से नहीं आती है, उनको पता है मेरी जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, कम ऑन, वो हमेशा लहलहाते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरी इबादत तुम में तुम जो चाहो मांगो। इसके लिए प्रभु के साथ छोटा सौदा मत करो। प्रभु होते हैं मुझसे राष्ट्र मांग, तेरी मिरास होने के लिए मैं दे दूंगा। ये हमारा खुदा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं प्रभु आपकी चिंता करता है। मार्था मरियम ने बोला जीसस अगर आप होते ना यहाँ पर मेरा भाई नहीं मरता। हम लोग कभी कभी बहुत पीटी पार्टी करते हैं। हाँ, तुला माहित नाही शीला, कोई है क्या भाई यहाँ पर? हाँ है, हाँ प्रेज गॉड। तुला माहित नाही किती त्रास आहे मला। हम लोग बहुत पीटी पार्टी करते हैं। तो मार्था भी वही बोल रही, मरियम बोली प्रभु अगर तू यहाँ पर होता ना मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने बोला तेरा भाई जी उठेगा। बोला हाँ प्रभु, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। नहीं, मैं जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। अगर तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। सवाल है जब प्रभु 4 दिन पहले मैंने आपको टेक्स्ट भेजा, व्हाट्सएप किया, हाँ आप जिससे प्रेम करते हो ना देखिए बहन लोग, लाजर ने बोला, दैट मींस दोनों बहनों ने देखा था कि यीशु कितना प्यार करता था लाजर से, क्योंकि लाजर फंड करता था यीशु की मिनिस्ट्री को। प्रभु आप जिससे प्रेम करते थे ना वो मरने पर है, लेकिन यीशु नहीं आया। जानबूझ के 4 दिन रुका, वो 4 दिन के बाद आया। यीशु वहां से भी प्रार्थना कर सकता था, लेकिन यीशु ने एक बड़ा चित्र देखा, क्योंकि उस वक्त करता था तो मरियम सुन, तुझे पता होता, मार्था को पता होता, लाजर को पता होता निकट। लेकिन अब जो जनसंख्या आई है उस दफन विधि के अंदर, अब वो सब देखने वाले हैं। प्रभु ने बड़ा पिक्चर आपके लिए देख के रखा है। 70 mm का पिक्चर प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। वो कहती हैं हम उपरोटी कोठी बनाए, उपरोटी ऊपर की कोठी। कुछ बात है उपरोटी के बारे में। ऊपर की कोठरी में ही पवित्र आत्मा उतरा था, ऊपर की कोठरी में एलिया भी रहता था, ऊपर की कोठरी में एलीशा भी रहता था। और सुनिए, जब खुदा ने मेरी आंखें खोली तो मैं समझ पाया। उसने क्या बोला, हम उसके लिए उपरोटी कोठरी बनाए और क्या करें सिस्टर, और उसमें उसके लिए एक खाट। वेट सुनिए, बोलिए खाट, जोर से बोलिए खाट। हम उसके लिए क्या करें? एक खाट। एक खाट। वेट, लेकिन आज की स्टोरी में ये खाट क्या है? आज की स्टोरी में एक खाट क्या है?
आज की स्टोरी में ये खाट जो है वो रेस्ट है। बेड क्या है? रेस्ट। दाऊद कहता है मैं अपने बिछोने पे सोता हूं और प्रभु के लिए गीतों को लिखता हूं। रेस्ट। हर एक विश्वासी के पास एक स्पिरिचुअल बेड होना है जहां पर आप रेस्ट करते हैं। आप कुछ भी कर आओ, द मोमेंट आप अपने आत्मिक बिस्तर पर बैठते हैं, रेस्ट। मिनिस्ट्री कभी भी बोझ से नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री कभी भी प्रेम से होनी चाहिए। कभी कभी चर्च में पास्टर इतना दूर से आते हैं ट्रेन के अंदर, मैं कभी नहीं बोलता हूं उनको, मैं कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं 17 साल 17 years, 2 बच्चे, हाँ, और आपको पता है जो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कहीं कहीं बार ये होता है, क्या बोलते हैं, मेगा ब्लॉक लगता है, ट्रेन पे ट्रेन कैंसिल होती है, पसीने पसीने लथपथ। पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी वाइफ ट्रेन में चढ़ती, लेडीज में, मेरे बच्चे वैन में चढ़ता था, आई नो दैट। लेकिन मैंने कभी बोला लॉर्ड तू देखता, नेवर आई सेड, कभी कंप्लेंट नहीं की। मुझे पता था खुदा ने कुछ अच्छा सोच के रखेगा। मैं कभी उनको नहीं बोलता हूं, मुझे पता है प्रभु ने अगर ऐसी स्थिति में भी लोग आ रहे हैं, दैट मींस ये लोग अपनी आशीष पाने पर है। हालेलुया। इसके लिए कई लोग द मोमेंट मैंने कार लिया, मेरे चर्च के अंदर टक 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 सबके पास कार आने लगी। घर नहीं था, एक नहीं, दो घर हो गए। बोला कैसे है इनके पास? क्योंकि फेवर होता है प्रभु का। हालेलुया। एक बेड क्या है? रेस्ट। एलिया ने बोला लॉर्ड मैं अपने पितरों से अच्छा नहीं हूं, मुझे उठा ले, आई वॉन्ट टू डाई। सच्ची बोलो कितनों ने ऐसी प्रार्थना की है? कभी अपने प्रार्थना की प्रभु बस हो गया, मेरे को उठा ले प्रभु? नहीं किया आप लोगों ने? खोटा ना का सांगो वाला, मैंने भी प्रार्थना किया, इसके लिए जिंदा हूं आज। कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेशन में प्रे करते हैं, वो ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता। बोला सुन एलिया, तेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब तुझे 3 लोगों का अभिषेक करना है। तुझे अजारिया का अभिषेक करने का, तुझे जेहू का अभिषेक करना है, और तुझे निमशी का बेटा एलीशा का अभिषेक करना है। मिनिस्ट्री रुकती नहीं है, चलते जाते। अब सुनिए, लेकिन उसके पहले जब जेजेबेल के डर से वो गुफा में छुप गया है और प्रभु बोलता है ए एलिया किधर है तू? इसका मतलब एलिया वो जगह में नहीं था जहां पर वो होना चाहिए था। इसलिए प्रभु ने कहा एलिया तू कहां पर है? हम में से बहुत लोगों ने जब अपने जीवन में नहीं देखा, हमने कुकून में चले गए, एक गुफा में चले गए, आइसोलेट हो गए। प्रभु कहता है एलिया तू यहां पर क्या कर रहा है? अब इस रोटी को खा, इस पानी को पी। सुपर नेचुरल खाना दिया, कोई वहां पर शेफ नहीं था। सुनिए, अगर सेवा लंबी होनी है सुपर नेचुरल सप्लाई आएगा। बाइबल कहता है वहां पर हॉट केक्स थे उसके लिए, एक पानी का जवाब। प्रभु ने कहा अब ये खाना ले क्योंकि यात्रा तेरे लिए लंबी है। प्रभु ने ऑन द स्पॉट मिरेकल इसके लिए 24 आवर्स में। तब जाके एलिया ने जाके एलीशा का अभिषेक किया, जेहू का किया, अजारिया का किया। बेड होता है रेस्ट। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूं। चलिए मैं फास्ट चलता हूं। मैं सेकंड और क्या दिया सिस्टर उसके लिए? एक मेज, अ टेबल। टेबल क्या है? टेबल फेलोशिप करते हैं, हम संगति करते हैं। जब हम प्रभु भोज लेते हैं कहते हैं आओ हम प्रभु की मेज के पास आए। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने क्या बिछाता है? मेज। क्या आज हमारे पास ये मेज है? एक समय जब हम प्रभु को जाने थे, क्या हमारे अंदर फर्वेंसी थी, प्रार्थना की, वचन की। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन बाद में हम लोग कुछ हमारा जोश कम हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहता है उसके लिए एक बेड, एक टेबल जहां पर हम संगति करते हैं। क्या बोला परमेश्वर ने ऐसाया 1:18 में? आओ हम लोग साथ बैठे, हम लोग वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के नहीं श्वेत हो जाएंगे। और अगर तुम आज्ञाकारी हो, तुम पृथ्वी की उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पीस ऑफ फर्नीचर एक प्रोफेटिक पिक्चर है। ये हर एक फर्नीचर का एक प्रोफेटिक पिक्चर है। सुनिए, और कहा क्या बनाओ मेरे लिए? एक कुर्सी, एक चेयर। चेयर क्या है?
चेयर आपकी अथॉरिटी को दर्शाता है। चेयर जो है एक अथॉरिटी को दर्शाता है। शैतान क्या करना चाहता था? शैतान अपने मुंह से नहीं बोला, सुनिए। वो अपने मन में सोचता था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन को अपना सिंहासन बना दूंगा, उसके सिंहासन के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं उत्तर की तरफ। वो बोल नहीं रहा है, वो मुंह अपने मन के अंदर वो सोच रहा है। वो लिटरली प्रभु की सीट को खींचना चाहता है। लेकिन यीशु क्या कहता है फिलाडेल्फिया चर्च को? अगर तुम प्रबल हुए जैसे मैं प्रबल हुआ, तुम मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठोगे। हालेलुया। हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे परिवार में एक चेयर होनी चाहिए, वो है हमारा अधिकार, जहां पर आप अपने किंगडम को रूल करते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है जब तक मैं जीवित हूं, आई विल मेक श्योर कोई वुल्फ मेरे चर्च में नहीं आएगा। ये होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट पीस क्या है सिस्टर? एक दीवट रखे। हाँ, एक लैंप स्टैंड। दैट मीन्स एक कैंडल स्टिक होना चाहिए, एक स्पिरिचुअल कैंडल स्टिक होना चाहिए, लैंप स्टैंड होना चाहिए, जहां पर प्रभु तुमको फ्रेश चीजें देता है। 40 साल में कभी भी प्रभु ने बासी खाना नहीं खिलाया, प्रभु हमेशा फ्रेश देता था। हालेलुया। तो ये होना है। सुनिए, नाउ लिसन टू मी। मैं फास्ट जाऊंगा, मैं खत्म करूंगा। अब एलीशा एक दिन बोलता है, ये औरत ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब मेरा समय है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, अब मेरा समय है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। और वो बोलता है, अपने दास को बोलता है, गेहाजी जाके फाइंड कर इसकी क्या जरूरत है, और सुन, उसको लेकर आ। और बाद में कहता है वो आ रही है, जहां पर एलीशा रह रहा है वहां पर आ रही है। लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे, बाइबल कहता है वो घर की दहलीज के पास आ गई और रुक गई। कहां पर है सिस्टर? वर्ड देखिए जरा, 15 पढ़िए। उसने, वचन 15, हाँ, उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। बोलो द्वार में खड़ी हुई। कम ऑन, जोर से बोले, चाहिए बोले द्वार में खड़ी हुई। सुनिए, आप लोग अपने चमत्कार को पाने के द्वार पे खड़े हैं। अभी एलीशा का देख, एलीशा बोलता है यार ये औरत ने मेरे मिनिस्ट्री में कितना हेल्प किया मेरे को, इसने इतना कंफर्टेबल रखा है, खाना टाइम पर आया है, एवरीथिंग बहुत अच्छा रखा इसने। अब मेरा समय है कुछ करने का। प्रभु के लोग सिर्फ लेते नहीं है, प्रभु के लोग देना भी जानते हैं। लेने से देना उत्तम है। हालेलुया। ओके, तो एलीशा बोलता है आई वांट टू डू, तो बोलता है क्या करूं? तेरी सिफारिश राजा के पास करूं? पता नहीं, मैं अपने लोगों के बीच में हूं। कमांडर के पास जाओ। दैट मींस एलीशा बहुत पहुंच वाला आदमी था। हालेलुया। ऐसा फेवर परमेश्वर चर्च को देने वाला है। पॉलिटिक्स में भी हमारे लोग हो गए, हर फील्ड में। हालेलुया, हर फील्ड में। आप जब वो औरत बोलती कि नहीं मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, संतुष्ट हूं, एलीशा बोलता नहीं फिर भी मुझे कुछ करने का इसके लिए। तब उसको मालूम पड़ता है ये तो एक बांझ है, इसका पति बूढ़ा है और ये बांझ है। एलीशा ने बोला ठीक है यार, बोला ओके, अगले वसंत ऋतु में तू अपनी छाती से बच्चे को लगाएगी। द मोमेंट ये प्रोफेसी हुआ, उसने देखिए उसने क्या क्या। सिस्टर पढ़े ना आगे। वचन 16, हाँ, तब उसने कहा वसंत ऋतु में हाँ, दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हाँ। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। वेट, एक ट्रांसलेशन मिलेगा, अपनी दासी को झूठ मत बोल, अपनी दासी को धोखा मत दे। जबकि ये जानती है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त है, ये झूठ नहीं बोलता। लेकिन अब जब एलीशा ने उसको प्रोफेसी दे दिया है, अगले वसंत ऋतु में तू अपने बच्चे को छाती से लगाएगी, वो कहती है हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसा मत बोल। क्या रीजन था इसने ऐसा कहा? क्यों ये प्रोफेसी रिसीव करना नहीं चाहती? कुछ तो ट्रिगर हो गया उसके अंदर। उसने बोला अपनी दासी को झूठ मत बोल। इसका मतलब शारीरिक तौर से इसके अरमान थे, मेरी भी शादी होगी, मेरा भी परिवार होगा,
मेरे भी बच्चे हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी के बाद ये कभी मां नहीं बन सकी। सुनिए, और उस समय में एक स्टिग्मा था, एक दोष था, अगर एक औरत बैरन है तो वो श्रापित गिनी जाती थी, तो वो एक श्राप को कैरी करे थे। लेकिन सुनिए, एलिशा ने बोला मैंने बोल दिया सो बोल दिया। द मोमेंट ये प्रोफेसी हुई, एलिशा ने उसकी दुखती रख पे हाथ दिया। इसका मतलब ये है कि ये औरत ने मान लिया था। मैं हर एक डॉक्टर के पास में गई, हर एक फर्टिलिटी सेंटर में गई, हर एक चीज मैंने ट्राई कर दी, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों का जवाब आखिरी जवाब नहीं है, आखिरी जवाब खुदा का है। और बाइबल, सिस्टर उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। स्त्री को गर्भ रहा और हालेलुया, हालेलुया। स्त्री को क्या रहा? बोलो क्या रहा? आपका गर्भ रहेगा। आपने आमीन नहीं बोला। मैंने कहा आपका आत्मिक गर्भ रहेगा। जो मिनिस्ट्री तुम पैदा करने चाहते हो, आप उसको जन्म देंगे। हालेलुया। ये चर्च से बहुत सारी मिनिस्ट्री और बाहर निकलेगी। हालेलुया। अच्छे वर्शिपर्स बाहर निकलेंगे। ये चर्च बर्थ करने वाला है। उसने कहा अपनी दासी को झूठ मत बोल। क्या भविष्यता झूठ बोलते हैं? दैट मीन्स प्रोफेसी डॉक्टरों के शब्द को पार कर गया। हालेलुया। आई प्रे असंभव चीजें परमेश्वर तुम्हारे जीवन में संभव करेगा। दैट मीन्स तुम्हारी गवाही ऐसी होने वाली है, तुम्हारे खुद के लोग जो तुम्हें नीचा दिखते थे, अब तुम्हें ऐसा दिखेंगे। हालेलुया। मैं मैथ्स में बहुत वीक था, वेरी डम, वेरी डम। मुझे सॉल्व करने नहीं आता था। मेरी खुद की आंटी वेरोनिका कैथलिक है। मनीष कितनी बार तुझे समझाना, तुझे नहीं आता। आई टेल यू, वो बेचारी बहुत अच्छे समझाती थी, लेकिन मेरा इतना था ही नहीं मेरा समझने के लिए। और मुझे बहुत बैड फील हुआ। वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। शी इज अ वेरी गुड टीचर। आदमी, मैं जब भी टीचर्स डे आते हैं मैं उनको मैसेज करता हूँ। उस दिन मैं लिटरली रोया। मैं बिलीवर भी, आई वाज जस्ट इन 5th स्टैंडर्ड। लॉर्ड, खुदा एक दिन तो मुझे रेस करना लॉर्ड। ये आज मुझे सिखाती है, कल मैं उसको सिखा सकूं। उनकी शादी के 25 साल थे। मेरे को फोन करती है, मनीष क्या प्लीज आप आ सकते हो और हमारे शादी के 25 साल के वाउज आप करा सकते हो? आई टेल यू, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जो लोग आपको तुच्छ जानते थे वही आपको बुलाएंगे। और जब मैं उनकी शादी के वाउज ले रहा था उनके सामने था, मैंने बोला था दैट वाज द डे, मुझे वो दिन याद आता है। मैंने वहां पर ही बोला था, और आज का वो दिन है। खुदा हर चीजों को संभव करता है। प्रभु तुम्हारी बहुत सारी गर्भों को खोलना चाहता है, केवल शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक गर्भ को खोलना चाहता है। वो हन्ना के अंदर से शमूएल आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं प्रभु आपके साथ करेगा? तो आइए हम खड़े हो जाए। कम ऑन, हम सब खड़े हो जाए। मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है। द मोमेंट उस स्त्री ने कहा अपनी दासी को झूठ मत बोल, जो उसने सपने देखे थे उसने उस पर मिट्टी डाली। बोला खुदा मैं सब कुछ मांगूंगी, लेकिन ये चीज के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगी। हो सकता है आपने भी अपने लाइफ में कुछ चीजों को छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि इस समय सारी आंखें बंद हो जाए, और जो गुप्त में परमेश्वर है, सच में खुदावन की उपस्थिति यहां पर है। मैं देख सकता हूं कि यीशु चल रहा है। आई कैन सी द रोब ऑफ हिज स्ट्रेन फिल्स द टेंपल, बाइबल कहता है। उसकी उपस्थिति से मंदिर भर गया, बाइबल कहता है। प्रभु की आत्मा यहां पर है। डोंट लूज हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति को खोइए मत। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। आई सी अ सिस्टर, मुझे एक बहन दिखाई देती है,
और आपने बहुत 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 आंसू में बोया है। मैं आपका चेहरा देख सकता हूं, तो आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु कहता है तेरे विलाप के दिन समाप्त हुए, तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हुए। थैंक यू किंग जीसस। आई टेल यू, आपको भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, जस्ट रिसीव करें। आई टेल यू, खुदा हर एक की सेविकाई कर रहा है। खुदा की आत्मा हर एक से, अगर आप सेंसिटिव है आप उसको सुनेंगे। ओनली इफ यू आर सेंसिटिव आप उसको सुनेंगे। इट्स नॉट ओवर येट। किसी के लिए वचन है, इट्स नॉट ओवर येट। प्रभु कहता है अब तक खत्म नहीं हुआ, अब तक खत्म नहीं हुआ। खुदा बोलता है इट्स नॉट ओवर येट। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। ग्लोरी। सिस्टर संगीता, आई सी खुदा का फेवर आपके ऊपर बहुत है। गॉड इज प्लीज्ड, आपके हृदय से प्रभु प्रसन्न हुआ है। थैंक यू जीसस। प्रभु कहता है तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। किंग जीसस, यू नो आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आप कलीसिया के प्रति बहुत सेंसिटिव हो। एंड आई सी, यू नो, एक जिस तरह से आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो ना, वैसा ही प्रेम आपका कलीसिया के प्रति भी है। और खुदा कुछ ऐड कर रहा है, समथिंग मोर, जो था ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा प्रभु कुछ और आपके अंदर डाल रहा है। क्योंकि जो वो डाल रहा है, और जैसे आपका नाम संगीता है, आई सी एक खुशबू मैंने आते हुए देखता हूं। मैं देखता हूं जब प्रभु कुछ डाल रहा है, जब वो सुनहरा तेल डाल रहा है, आई सी एक अच्छी खुशबू महक कर बाहर आ रही है, और आपके पूरे वातावरण को वो खुशबूदार बना रही है। Oh, thank you, King Jesus. Maramazederi Hansana Kanto Shiblehando. King Jesus. Just receive करे, आज रिसीव करे। जस्ट अपने हाथों को उठाए, बोला लॉर्ड आई रिसीव, जस्ट रिसीव। आपने वचन को सुना है, जो प्रभु ने उस शुनेमी स्त्री के जीवन में किया, ऐसा ही कुछ वो आपके जीवन में करना चाहता है। जो आपने एलीशा को करते हुए देखा, प्रभु ऐसी चीजें आपके साथ करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड। मैं देखता हूं कि कुछ कड़वाहट निकल रही है, कड़वाहट निकल रही है। परमेश्वर अपनी प्रेम की मिठास को डाल रहा है। आपका हार्ट जो है और ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है परमेश्वर की चीजों के प्रति। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ओ जीसस। थैंक यू जीसस तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए। ओ हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु,
सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रभु तूने रोपा है, तेरी इच्छा में, तेरी योजना में तूने बोला, और ये लोग प्रभु लबानोन के देवदार के समान हो गए। देवदार जो मंदिर के जो पिलर्स थे, जो देवदार से बनाए गए थे, जो इस कलीसिया का सपोर्ट हो गए। इस कलीसिया की अखंडता में हमेशा एकता बनी रहेगी, क्योंकि ये कलीसिया तेरे चट्टान पर है। ये लीडरशिप मजबूत होगी। वन हार्ट, वन माइंड, वन पर्पस। थैंक यू किंग जीसस। प्रभु आपने पास्टर नीलेश के ऊपर जो मेंटल दिया है, धन्यवाद प्रभु। वो फेवर बढ़ता रहे, वो फेवर बढ़ता रहे, वो फेवर बढ़ता रहे, और भी ज्यादा हो पिता, और भी वाइब्रेंट इनका चर्च बनता जाए, और भी अच्छे लोग इस कलीसिया में जुड़ते जाए पिता। तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया। स्वर्ग के दिन पृथ्वी पर आप अनुभव करने जा रहे हो। हम आपको सादा आदर महिमा देते हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।